अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम उर्दू रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले का आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम सख्ता के बारे में पढ़ेंगे कि उर्दू तहरीर में सख्ता को किस जगह पर और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें, क्योंकि शुरू से आखिर तक बहुत सी मालूमात का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि पूरी बात पूरे सियाक़-ओ-सबाक़ के साथ आपकी समझ में आए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि सख्ता को उर्दू इबारत में किस जगह पर और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सख्ता के हवाले से सबसे पहले नंबर पर आप ये बात याद रखें कि सख्ता को इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है और इलामती शक्ल में इसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। और सख्ता की इलामत को उर्दू इबारत में सबसे मुख्तसर वक्फे या ठहराव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू तहरीर में सख्ता का इस्तेमाल बहुत से मौक़ों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि उर्दू तहरीर में सख्ता का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर जो इसका इस्तेमाल है, जुमले के एक ही किस्म के उन तीन या तीन से ज़्यादा अल्फाज के दरमियान सख्ता की इलामत को इस्तेमाल किया जाता है जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों, और इस हालत में जबकि आखिरी दो अल्फाज के दरमियान और का इस्तेमाल किया जाए। आइए चंद मिसालों से इसको समझते हैं। मसलन ये जुमला है, हसीब का तर्ज अमल आमियाना, सूकियाना और जाहिलाना है। इस जुमले में आमियाना, सूकियाना और जाहिलाना तीनों अल्फाज जो हैं ये मुतल्लक़ात फ़ेल हैं, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जो हसीब के तर्ज अमल की मज़ीद वजाहत करते हैं कि हसीब का तर्ज अमल कैसा है। इसलिए इन एक जैसे अल्फाज को जो कि एक ही जिन्स या एक ही किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको अलग अलग करने के लिए इनके दरमियान सख्ता का इस्तेमाल किया जाता है और आखिरी दो अल्फाज के दरमियान और का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह दूसरा जुमला है, अकबर बहुत अक्लमंद, वसीउन नज़र, हमदर्द और मुदब्बर बादशाह था। इस जुमले में भी अक्लमंद, वसीउन नज़र, हमदर्द और मुदब्बर तमाम अल्फाज सिफ़ात हैं जो कि अकबर के हवाले से बयान करते हैं कि अकबर बादशाह में ये सिफ़ात मौजूद थीं। इसलिए इन अल्फाज को एक दूसरे से अलग करने के लिए इनके दरमियान सख्ता का इस्तेमाल किया जाएगा और आखिरी दो अल्फाज के दरमियान और का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह तीसरी मिसाल है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। तो इस जुमले से भी वाज़ेह है कि ये जो अल्फाज हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये सब अल्फाज सूबों के नाम हैं और इसलिए इनको अलग अलग करने के लिए और जुमले में अच्छा तासुर पैदा करने के लिए इनके दरमियान सख्ता का इस्तेमाल किया गया है। सख्ता की इलामत का दूसरा इस्तेमाल, उर्दू तहरीर में सख्ता की इलामत को निदाया अल्फाज के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जनाब सदर, ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम नाजरीन, ए माओ, बहनों, बेटियों। तो ये जो सारे अल्फाज हैं ये निदाया अल्फाज हैं। निदाया अल्फाज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए उर्दू तहरीर में निदाया अल्फाज के बाद भी सख्ता की इलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बहनों, बेटियों जैसे अल्फाज को जब हम निदाया अल्फाज की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ नून गुन्ना का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और मिसाल है, जनाब मन, तस्लीम। जनाब मन को किसी को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके बाद सख्ता की इलामत इस्तेमाल की गई है और उसके बाद तस्लीम, और यहाँ पर जुमला ख़त्म हो जाता है और आखिर में ख़त्मा की इलामत। सख्ता की इलामत का तीसरा इस्तेमाल, उर्दू तहरीर में जब एक ही रुतबे या दर्जे के अल्फाज जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल हों तो एक जोड़े को दूसरे जोड़े से अलग करने के लिए भी
سکتہ کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حضر، جلوت ہو یا خلوت، انسان کو چاہیے کہ خدا کو نہ بھولے۔ تو یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسی تحریر ہے جس میں ایک ہی رتبے یا ایک ہی درجے کے الفاظ کو جوڑوں کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا یہاں پر دن، رات، سفر، حضر، جلوت اور خلوت، یہ ایک ہی رتبے اور ایک ہی درجے کے الفاظ ہیں، اور ان کو آپ متضاد الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو جوڑوں کی شکل میں ایک ہی بڑے جملے میں استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے ہر جوڑے کو دوسرے جوڑے سے الگ کرنے کے لیے یہاں پر سکتہ کی علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سکتہ کی علامت کا چوتھا استعمال، دو یا دو سے زیادہ ایک ہی درجے کے ایسے چھوٹے جملوں کے درمیان سکتہ کو استعمال کیا جاتا ہے جو ایک ہی بڑے جملے کے اجزاء ہوں۔ مثلاً عثمان اسکول سے آیا، نہایا، کپڑے بدلے، چائے پی اور مسجد نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ تو یہاں پر ایک ہی بڑے جملے کے اندر بہت سے چھوٹے جملے ہیں، اس لیے ایک ہی درجے کے ان چھوٹے جملوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرنے کے لیے یہاں پر ختمہ کی علامت کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے عثمان اسکول سے آیا، نہایا، کپڑے بدلے، چائے پی، ان چاروں چھوٹے جملوں کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ سکتہ کی علامت کا پانچواں استعمال، اردو تحریر میں یعنی اردو جملوں میں مبتدا اور خبر کے درمیان بھی ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً مسدس حالی کا شاہکار ہے، یہاں پر لفظ مسدس مبتدا ہے اور حالی کا شاہکار خبر ہے، تو اس لیے مبتدا اور خبر کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ مبتدا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا ایسے اسم یا فاعل کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے۔ سکتہ کی علامت کا چھٹا استعمال، اردو تحریر میں ایک ہی جملے کے مترادفات یعنی ہم معنی الفاظ کو الگ الگ کرنے کے لیے بھی سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے صبر و استقامت تھے۔ اس جملے میں شہید کربلا سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے یہ دونوں جو الفاظ ہیں، دونوں کلمات جو ہیں، یہ ہم معنی اور مترادف الفاظ ہیں، اس لیے ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ سکتہ کا ساتواں استعمال، اردو تحریر میں اردو جملوں میں ایک ہی جنس یا ایک ہی قسم کے تین یا تین سے زیادہ اسماء یا الفاظ کے درمیان سکتہ کی علامت کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو الگ الگ کرنے کے لیے، جبکہ آخری دو الفاظ کے درمیان اور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً عثمان نے دکان سے سیب، انگور، انار، امرود اور آم خریدے۔ اس جملے میں سیب، انگور، انار، امرود اور آم ایسے الفاظ ہیں جن کا تعلق پھلوں کے ساتھ ہے اور یہ ایک ہی جنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ کرنے کے لیے ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔